देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मलाड में धर्म प्रचार प्रसार समिति मुंबई के द्वारा भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ धूमधाम के साथ संपन्न। मुंबई मलाडपुर बुआ सालवी मैदान में धर्म प्रचार प्रसार समिति मुंबई के द्वारा भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य कथा वाचक के रूप में परम पूज्य श्री अनंत महाराज वेलगांवकर जी के अमृत रूपी वाणी से श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए मुंबई के कोने कोने से भक्तगण अपने सगे संबंधियों के साथ भारी संख्या में उपस्थित होकर भगवान की कथा सुनकर अपना जीवन धन्य करते हुए प्रसाद ग्रहण किया है। इस शुभ अवसर पर मुंबा देवी मंदिर के संचालक व्यवस्थापक हेमंत जाधव, दहीसर भटला देवी मंदिर के ट्रस्टी श्रीमती सुषमा वाडकर, जीजा माता मंदिर के अध्यक्ष सचिन कदम, मुंबई मनपा भाजपा गठ के नेता विनोद मिश्रा, नगर सेवक आत्माराम चाचे, नगर सेविका प्रतिभा हेमंत सिंधे लोखंडवाला, सत्संग परिवार के ट्रस्टी पवन दधीच, पतंजलि योगपीठ समिति के पदाधिकारी सुरेश सिंह, विशाल सिक्योरिटी के मालिक विशाल सिंह, रोटरी क्लब के पदाधिकारी आशीष पोद्दार, प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल मुरारका जी, वेद मूर्ति ज्योतिष रत्न पुरस्कार से सम्मानित गोरक्ष नाथ पैठनकर जी, शिवसेना उद्धव गुट की दिंडोसी विधान सभा की महिला संगठक पूजा चौहान, भाजपा विधानसभा के अध्यक्ष राजन सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर श्रीमद् भागवत कथा की एक रिपोर्ट। दिनांक परिवार की तरफ से, चैनल की तरफ से आपका कोट कोट बार आपका वंदन। मैं गुरुजी आज जो एक सप्ताह से जो ये श्रीमद् भागवत यज्ञ है, यज्ञ जो आपने किया, पूरा संदेश देने का काम किया, ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है और इसके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या भागवतम ज्ञेयम, भारतीय संस्कृति की आधार स्तंभ जो ग्रंथ है, उसमें श्रीमद् भागवत सबसे बड़ा ग्रंथ है। महर्षि वेदव्यास भगवान ने वेदों का विभाग किए। महाभारत नामक भारतो पंचमो वेदः, पांचवा वेद कहते हैं, ऐसा महाभारत लिखा, ब्रह्मसूत्र लिखे और 17 पुराण लिखे। सबसे अंतिम ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। ये भक्ति का शास्त्र है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन मानवीय जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जब जीव भगवान को मिलता है तो उनका जीवन सुखमय आनंदमय बनता है। भक्ति के द्वारा अपना जीवन परिपूर्ण कैसा करे, अपना जीवन कृतार्थ कैसा करे, भक्ति का ज्ञान, भक्ति का विधान भागवत में दिखा है। और भक्ति का प्रचार और प्रसार करने के लिए हमारे साधु संतों ने भागवत। ये जो 7 दिन का सप्ताह चला, इसमें गुरुजी जिस तरह से आपने संदेश देने का लव जिहाद जिस तरह से चला है, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है, जो विदेशी ताकतों हैं वो हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के ऊपर आघात करके बुद्धि के द्वारा, बल के द्वारा, बुद्धि भेद के द्वारा, ऐसे अनेकों प्रकारों से हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण कर रही है और अपना धर्म प्रचार करने का दुस्साहस कर रही है। समाज में हमारे तरुण युवक युवतियों को भड़काकर उनको कुछ द्रव्य लेकर या और कौन सी लालसा दिखाकर उनको धर्मांतरण करा रही है। लव जिहाद के नाम से हमारी बेटियों उनको धर्मांतरण कर रही है। ये भयंकर बहुत षड्यंत्र चल रहा है विदेशी लोगों का, परधर्मी लोगों का। सभी अपने धर्म के जो अनुयायी है उनका कर्तव्य बनता है कि अपने अपने तरफ से अपना धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म के रक्षण के लिए जीवन में कुछ तो करना, ये प्रत्येक का कर्तव्य है। भगवान की कृपा से आज अपने भारत को भी ऐसा बड़ा एक नर शार्दुल मिला है माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के स्वरूप में, जिन्होंने आते ही
कई सैकड़ों साल से राम मंदिर का जो काम नहीं हो रहा है, वो मुगल बाबर ने अतिक्रमण करके वहाँ मस्जिद बनाई थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से और उनके पुण्य प्रभाव से वो बाबरी मस्जिद की जगह भगवान श्री राम का ही था जन्मस्थान, वहीं मंदिर बन रहा है। इससे भी ज़्यादा जो हमारे कश्मीर का प्रदेश है जो हमारा है, लेकिन कई लोगों के स्वार्थ से वहाँ 370 का नाम लगाया था, भारत से अलग। वहाँ भारत का ध्वज अलग और वहाँ का ध्वज अलग, यहाँ का प्रधानमंत्री अलग, वहाँ का प्रधानमंत्री अलग, यहाँ का कानून कायदा अलग और वहाँ का अलग। तो हिंदू धर्म के विरुद्ध था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 370 कलम रद्द करके वहाँ भारत का संविधान चालू कर दिया है। इसीलिए ऐसा एक भगवान की कृपा से ही हमारे भारत राष्ट्र को ऐसे पंतप्रधान मिले हैं। वो कल माता जी का देहावसान हो गया, लेकिन 1 घंटे के बाद ही तुरंत जो पूर्व नियोजित राष्ट्र का कार्य था उस कार्य में सम्मिलित हो गए। उनको जीवन में राष्ट्र ही सर्वोपरि है, हमारा धर्म ही, राष्ट्र की सेवा ही धर्म है। ऐसे मोदी जी जैसे भगवान की कृपा से नवरत्न हमारे राष्ट्र को मिले हैं। आप सभी का भी कर्तव्य है हमारा कि धर्म के द्वारा, भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा, राम कथा के द्वारा अपने धर्म का प्रचार करना, अपने राष्ट्र की सेवा करना सर्वोपरि कार्य है। ऐसा ही हम। जैसा कि गुरुजी आप जानते हैं कि आए दिन ये जो आज की फिल्मी दुनिया है, हमारे साधु संत भगवा जैसे हमेशा हमला करते हैं, हमारे संस्कृति पर हमला करते हैं। ऐसे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है कि आजकल जो फिल्म दुनिया है उसमें सब खान लोग आ रहे हैं और हमारे लोग भी तरुण पीढ़ी अविचार कर रहे हैं, उनके बहकावे में आती हैं। अब भगवा को बेशर्म रंग कहते हैं, इतनी बेशर्मी तो कहीं है ही नहीं। अरे भगवान तो त्याग का प्रतीक है और हमारी भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान है। उस रंग को ही आप बेशर्म रंग कहते हैं। आज थोड़ा प्रचार होने के बाद बड़प्पन थोड़ा आया कि हम कुछ भी करते हैं, राष्ट्र के ऊपर, धर्म के ऊपर शिक्षा नहीं करते हैं। लेकिन हमारे तरुण समाज, हमारे हिंदू प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी सज्जनों ने ऐसे जो क्या बोले उसको, जो लायक नहीं, ऐसे नालायक लोग जो हैं हमारे तरुण पीढ़ी को बहकावे में ला रहे हैं, इन लोगों का बहिष्कार करना। उनकी फिल्में में मत देखो। इन्होंने जिस वस्तु का जाहिरात किया है वो भी मत देखो, उसका बहिष्कार करो, तो ही हमारा समाज सुधरेगा। गुरुजी, जो फिल्म में सेंसर बोर्ड होता है, जो फिल्मी दुनिया को मतलब जो भी फिल्म रिलीज होती है उसके पहले सेंसर बोर्ड उस पर होता है, तो आप इसको आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो, हाथी के दांत एक और दिखाने के और खाने के एक, ऐसा सेंसर बोर्ड एक दिखाता है, उसका उद्देश्य अलग रहता है। समाज में हमारे धर्म के ऊपर बहुत अत्याचार, अनन्वित अत्याचार हो रहे हैं। जो दुष्ट लोग जो करते हैं वो दिखाते नहीं, लेकिन कहीं भी जाओ हमारा हिंदू धर्म का ही दिखाते हैं। अच्छा गुरुजी, आज जो ये भव्य कार्यक्रम है, इसका पूरा आप इस समिति के लोगों को क्या आशीर्वाद के रूप में आप क्या बोलना? सभी तरुण मंडली हमारी ये जो है उन्होंने बहुत प्रयास से और प्रेम से, कुछ भी उनका स्वार्थ नहीं है, खाली अपने धर्म का प्रचार हो, तरुण पीढ़ी के मन में धर्म की आस्था निर्माण हो, धर्म का प्रचार हो, राष्ट्र के लिए प्रेम निर्माण हो, इसीलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनका मन पूर्ण हो, हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार होकर सभी लोगों के प्रति हृदय में भगवान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति प्रेम जागृति हो और धर्म मार्ग पर चलकर अपना जीवन सुखी से जीने। मनोज सिंह जी, जो आज श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति द्वारा ये आज 1 सप्ताह से कार्यक्रम चला, इस पर क्या कुछ कहने हैं? धर्म प्रचार प्रसार समिति मुंबई की तरफ से महर्षि बुआसाहेब मैदान में मराठी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। यहाँ की स्थानीय जितनी भी धार्मिक सामाजिक संस्था है
उनके सहयोग से ये कथा का आयोजन हुआ है। हिंदी में बहुत सारी कथा इस मैदान में हुई है, लेकिन मराठी में 5वीं कथा इस मालाडपुरम में सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आयोजित की गई है। कथा का उद्देश्य श्रीमद् भागवत का ज्ञान, जैसे आप देखें कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, तो ज्ञान का यज्ञ, ज्ञान में ज्ञान जो मिला है उसमें तो सहभागी होना है। उसके साथ साथ इस कथा के पीछे का हेतु समाज जागरण, राष्ट्र जागरण, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति का जागरण। आपने देखा होगा कि 7 दिन महाराज जी ने इस विषय पर प्रखर होकर बोला है। आज की जो समस्या है लव जिहाद, महाराज जी ने उसके ऊपर भी बताया है। अनेक समस्याएं अपनी संस्कृति, अपने धर्म के ऊपर जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। कल महाराज जी ने सुंदर वर्णन किया कि हिंदुओं का नववर्ष क्या है, तो 31 नहीं है। आज पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं और जो विदेशी हैं वो अपनी हिंदू पुरातन वैदिक संस्कृति को अपना रहे हैं। तो महाराज जी ने कल अपनी वाणी मुखार बिंदु से बताया ही, यहाँ पर सभी समाज की महिलाओं को, अन्य संतों को, भक्तों को, कि हिंदुओं का नववर्ष गुड़ी पाड़वा चैत्र मास के दिन शुरुआत होती है। 31 ये हमारा नववर्ष नहीं है। इसी तरह हर दिन महाराज जी ने अनेक विषयों पर समाज जागरण के लिए अपने मुखार बिंदु से यहाँ प्रबोधन किया है। तो जैसा मैंने बताया कि इस कथा का आयोजन भागवत, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान तो था ही, लेकिन साथ साथ में समाज जागरण के लिए और खासकर नारी शक्ति, महिला शक्ति, क्योंकि वही समाज को जागरूक कर सकती है। इस भूमि में नारियों को हम पूजनीय स्थान दिए हैं। नारी ही समाज जागरण कर सकती है। और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं, हजारों की संख्या में महिलाएं आई है और उन्होंने एक संकल्प लिया है कि हम घर घर जाकर प्रचार करेंगे हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदू जीवन जीने की पद्धति क्या है। ये घर घर यहाँ से जो हमने सुना है, जो हमने श्रवण किया है, वो घर घर जाकर हम प्रचार करेंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि लव जिहाद, जिस तरह हमारी बेटियों को लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाकर काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और ये कोई कानून आकर ही रुकने वाला नहीं है। जब तक समाज जागरण नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद जो पिछले 25 सालों से पूरे देश भर में एक षड्यंत्र के तौर पे चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं हम माताओं को, हम सभी इस समाज के, हिंदू समाज के लोगों को, संतों को, महंतों को आगे आना पड़ेगा और समाज में जाकर जागरण करना पड़ेगा। इसलिए इस कथा का उद्देश्य और पीछे का हेतु यही था कि समाज भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के साथ साथ समाज जागरण यहाँ पर हो। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बहुत ही सहयोग किया, खासकर महिलाओं ने, अपनी माताओं ने, बहनों ने बहुत ही अच्छी तरह से इस पूरा कथा का आयोजन किया। और सभी संस्थाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कथा के पूर्व हमने भजन संध्या का कार्यक्रम रखा था और अनेक संस्थाओं ने आकर शुरू में भजन, 3 से 4 भजन और 4 से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन, इस तरह का आयोजन था। और रात्रि में भी 10 से 12 बजे तक भजन। तो ये पूरा भक्ति में इस पूरे महर्षि बुआ साड़ी मैदान में पिछले 8 दिन से चल रहा है और इसमें सभी संप्रदाय का सहयोग है। मैं सभी को हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ कि आप सभी ने के सहयोग से, आप सभी के प्रयत्न से यहाँ पर ये कथा भव्य और दिव्य रूप से आज संपन्न हुई। मैं एक बार पुनः सभी का मनःपूर्वक धन्यवाद देता हूँ और आगे भी इसी तरह का धर्म कार्य जब जब जहाँ जहाँ होगा, आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का समर्पण, आप सभी का श्रम इसी तरह हर धर्म के काम में लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और परम पूज्य संत महाराज आनंद दादा बेलगांवकर महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने एक सुंदर भागवत कथा का इन्होंने अपने मुखारबिंद से समाज को मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरु जी के चरणों में वंदन, नमन, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
सांगो